नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रतिशत पर आधारित शिक्षा में फेल पास पर आधारित हम लेकर आए हैं प्रश्न। देखिए, शिक्षा में कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ पास होते हैं, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उन्हें हम वेन डायग्राम के मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम यानी इस तरीके से सर्कल बना के आप कॉमन अलग दोनों में इस तरीके से जो है यहाँ पे डाटा रखा जाता है। फिर यहाँ से हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पता कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं। ठीक है, 70% अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यानी कोई परीक्षा हुई है, इसमें 60% विद्यार्थी जो प्रतिशत हैं तो वो गणित में पास हुए हैं। तो यहाँ पर हम मैथ लिख लेते हैं, यानी कि हमारी गणित हो गई। ठीक है, ये गणित का डाटा रहेगा, कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 60% इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सर्कल जो होगा ये गणित का होगा। तो यहाँ पे डाटा कितना है, 60%। यहाँ पर ये सर्कल जो हमारा है तो ये रहेगा इंग्लिश का रहेगा, और इसका प्रतिशत दिया गया है 70%। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया डाटा 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 50% डाटा हम यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये 50% का डाटा रहेगा, यानी ये दोनों में जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पे कुल हमें देखना है कि मैथ में टोटल कितने पास हुए हैं। तो हम मैथ में देखेंगे तो 60 से हम 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना है इंग्लिश में कुल कितने पास हुए हैं। तो कुल के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी शुद्ध इंग्लिश में। तो यानी 50 को हम 70 से माइनस करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है कितना, 20%। अब कुल विद्यार्थी कितने यहाँ पर पास हुए हैं, यानी टोटल। तो पास स्टूडेंट निकालने के लिए अब यहाँ पे सारा डाटा हमारा आ चुका है यहाँ पर इस तरीके से। तो पहला डाटा दिया गया 10%, दूसरा दिया गया 50% जो दोनों में कॉमन थे। अगला डाटा यहाँ पे दिया गया इंग्लिश का, तो ये है 20%। तो कुल मिलाकर यहाँ पे डाटा हमारा आ गया कितना, 80। तो ऐसे विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत जो है वो 80% है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप इस तरीके से वेन डायग्राम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों में फेल हुए हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर टोटल डाटा पूछा गया पास का। ठीक है, और जो भी डाटा यहाँ पे दिया गया, जैसे हिंदी में 40% फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण बोला गया ना, ये डाटा पूरा का पूरा दिया गया है अनुत्तीर्ण का। तो हम ऐसा करते हैं, पहले नंबर पर अनुत्तीर्ण वालों का प्रतिशत निकाल लेते हैं, टोटल प्रतिशत कितना होगा, और टोटल से हम अनुत्तीर्ण को माइनस करेंगे तो पास का डाटा आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा ही गया था कि टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि टोटल कितने पास हुए हैं, उनका प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले जो अनुत्तीर्ण का डाटा दिया गया इसमें हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में दिया गया 40%, तो इससे हम हिंदी का डायग्राम बना लेंगे पूरे सर्कल को। तो इसमें टोटल कितना दिया गया है, 40%, तो यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर दूसरा विषय दिया गया है संस्कृत, ऐसे लिख लेंगे, और इसका प्रतिशत कितना दिया गया है, 25% हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 20% जो है विद्यार्थी ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, किसमें, दोनों विषयों में बोला गया ना, दोनों विषयों में। तो यहाँ पे डाटा जो कॉमन दिया गया ना, एक सर्कल और इसको सर्कल जो काट रहा है, जो कॉमन है ये 20% होगा। कितना, तो आप बताएंगे 20। अब हमें बताना है कि हिंदी में कितने पास हुए। तो टोटल यहाँ पे दिया गया था 40, इसमें से 20 को माइनस कर लेंगे कॉमन वाले, तो यहाँ पर हिंदी का डाटा निकल आएगा 20%। तो 40 से ये वाला 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। अब ये 20 जो है यहाँ पर हम निकाल देंगे 25 से, तो यहाँ बचेगा 5%। तो ये ऐसे कुल डाटा जो आया है हमारा, तो ये फेल वालों का आया। अनुत्तीर्ण का डाटा यहाँ पे दिया गया, इससे मैंने निकाल लिया फेल वाले। तो कुल फेल प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका, तो 20, 20, 40, 5, 45। तो 45% छात्र जो हैं ये फेल हुए हैं। तो पास वाले कितने हो जाएंगे। ठीक है, पास वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 100% से जब हम फेल वालों का प्रतिशत यहाँ से हम कम कर देंगे तो पास वालों का आ जाएगा 55%। ठीक है, तो 100 से जब 45 निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ 55 आ जाएगा। तो ये इतने विद्यार्थी हैं जो कि उसमें पास हुए हैं। ठीक है, तो पास का डाटा यहाँ पर पूछा गया तो पास से निकाल दिया। तो देख सकते हैं आप वेन डायग्राम के मेथड से जो है बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
और आंसर भी बहुत ही जल्दी आ जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।